शहजादी एक बार तैयार हो रही होती है तो वहाँ पे रानी साहिबा आती है गहने लेकर और पूछती है, तुम कौन से गहने पहनोगी, ये वाली या ये वाली? तो शहजादी कहती है, मैं तो वो सफ़ेद वाला पहनूंगी, ये काले हो गए हैं। मैं भूतनी थोड़ी हूँ जो काली चीज़ें पहनूं। काली चीज़ें तो भूत लोग पहनते हैं। मैं शहजादी हूँ, मुझे सफ़ेद वाला दीजिए, मैं चमकदार वाला पहनूंगी। दोनों आपस में बात कर कर के हंसने लगते हैं। ये बात चुड़ैल सुन लेती है और चिढ़ जाती है कि शहजादी ने मुझे काला कहा। शहजादी तैयार हो जाती है। तैयार होकर वो बाहर निकलती है। शहजादी उस दिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने बालों में फूल भी लगाया था। वो उस वक्त बाहर टहल रही होती है। टहलते वक्त बहुत ज़ोर से हवा चलने लगती है और उनके फूल उनके बालों से निकलकर दूर उड़कर जंगल की तरफ जाने लगती है। पर थोड़ी देर में हवा रुक जाती है और वो फूल वहीं गिर जाती है। वो दौड़कर अपने फूल को लेने जाती है और दोबारा अपने बालों में लगा लेती है और कहती है, कितना डरावना जंगल है ये, मैं तो कभी ना जाऊं। यहाँ तो गंदी चुड़ैल रहती है, पता नहीं कैसे रहती है। मुझे क्या, मेरे पास तो महल है, मैं चली अपने महल। ये बोलकर वो अपने महल लौट जाती है। उनकी ये बात चुड़ैल फिर से सुन लेती है और कहती है, ये हमेशा मेरी बेइज्जती क्यों करती रहती है। पहले मुझे काली कहा और अब मुझे गंदी कह रही है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। चुड़ैल की चिड़चिड़ाहट दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक बार शहजादी अपने आंगन में घूम रही थी। इतने में ढोलू और छोटू आ जाते हैं। ढोलू छोटू उनके लिए खीर लेके आते हैं और कहते हैं, ये लीजिए, दद्दू ने आपके लिए भेजा है, हमारे लिए भी है, हम साथ में मिलकर खाएंगे। तो शहजादी कहती है, ठीक है, पर मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती, लेकिन तुम दोनों दे रहे हो तो मैं खा लेती हूँ। वो तीनों खाना शुरू करते हैं। ढोलू छोटू फटाफट अपनी खीर ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन शहजादी की खीर ख़त्म नहीं होती। तो ढोलू छोटू कहते हैं, आप तो कितने धीरे धीरे खाते हो, हमारा तो ख़त्म भी हो गया। तो शहजादी हंसने लगती है और कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था, मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती और मेरे पास इंसानों की तरह छोटे छोटे दांत हैं। मैं चुड़ैल थोड़ी हूँ, मेरे पास लंबे लंबे दांत नहीं हैं कि मैं एक बार में ही सब खा जाऊँ। चुड़ैलों के दांत देखे हैं कितने बड़े होते हैं, वो तो एक ही बार में सब सफ़ा कर जाएगी। वो आधा ही खीर खाती है और बाकी के खीर को जंगल की तरफ फेंक कर आ जाती है और कहती है, मुझसे तो नहीं होगा, मैं और नहीं खा पाऊंगी, ये चुड़ैल के लिए, उसे ही खाने दो, वैसे भी वो
جھوٹا ہی کھانے کے لائق ہے۔ وہ وہاں پر پھینک کر واپس آ جاتی ہے۔ اس بات سے چڑیل اور بھی زیادہ چڑ جاتی ہے کہ شہزادی مجھے اپنا جھوٹا کھانے کو کہہ رہی ہے کہ آخر شہزادی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے۔ شہزادی واپس ڈھولو چھوٹو کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، لو دے دیا میں نے چڑیل کو، وہ کھا لے گی میرا جھوٹا۔ ویسے بھی اس کے دانت تو کتنے لمبے ہیں، بہت خطرناک ہے وہ تو، سارا کھیر صفا چٹ کر دے گی۔ لالچی چڑیل۔ تو ڈھولو چھوٹو کہتے ہیں، اس کے دانت تو بہت بڑے ہیں، گھنونے بھی ہیں، رہنے دو، باقی کا جھوٹا کھیر چڑیل ہی کھا لے گی، ہم چلتے ہیں۔ تو شہزادی کہتی ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم دونوں جاؤ۔ ڈھولو چھوٹو اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ ان کے بیچ کی باتوں کو چڑیل سن لیتی ہے اور کہتی ہے، ایک تو خود میری بے عزتی کر رہی ہے، اوپر سے بچوں سے بھی میری بے عزتی کروا رہی ہے، اس کو میں چھوڑوں گی نہیں، بس میرے ہاتھ لگ جائے۔ وہ اسی طاق میں رہتی ہے کہ شہزادی اس کے چنگل میں پھنس جائے۔ وہ بھی دن آتا ہے جب شہزادی چڑیل کے چنگل میں پھنستی ہے۔ ایک بار شہزادی کو ایک خوبصورت سا خرگوش دکھتا ہے اور وہ اسے دیکھ کر للچا جاتی ہے اور کہتی ہے، واہ کتنی خوبصورت خرگوش ہے۔ وہ اس خرگوش کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگتی ہے اس کو پکڑنے کے لیے اور کہتی ہے، اگر یہ مجھے مل جائے تو مزہ آ جائے گا، میرے پاس ویسے بھی خرگوش نہیں ہے، میں اسے پال لوں گی۔ اس کو پکڑنے کے چکر میں شہزادی اس کے پیچھے خوب دوڑتی ہے۔ دوڑنے کے چکر میں اسے یہ بھی ہوش نہیں رہتا کہ وہ محل سے بہت دور آ چکی ہے۔ وہ سنسان جنگلوں کے بیچ گھس جاتی ہے اور خرگوش کو پکڑ لیتی ہے۔ جب وہ اپنی نظریں اٹھاتی ہے تو دیکھتی ہے سب طرف جنگل ہی جنگل ہے۔ شہزادی گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے، یہ میں کہاں آ گئی؟ ارے میں تو محل سے بہت دور آ گئی، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اچانک سے ان جنگلوں میں سے بھیانک آوازیں آنے لگتی ہیں، بہت خوفناک آوازیں، خوفناک چیخ سب نکل رہی ہوتی ہے۔ یہ سن کر شہزادی ڈر جاتی ہے اور وہ دوڑ کر بھاگنا شروع کرتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ مڑ کر بھاگنا شروع کرتی ہے، چڑیل اس کے سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے، کیوں میں کالی ہوں؟ گندی ہوں؟ میرے دانت بڑے بڑے ہیں، بہت شوق ہے نا تجھے میری بے عزتی کرنے کا؟ آج تو بچ کے دکھا۔ شہزادی جدھر دوڑتی چڑیل ادھر پہنچ جاتی۔ وہ شہزادی کو وہاں سے نکلنے نہیں دے رہی تھی۔ شہزادی کا ڈر سے حالت خراب ہو جاتا ہے اور وہ ہاتھ جوڑنے لگتی ہے، کہتی ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا، اب مجھے جانے دو۔ تو چڑیل کہتی ہے، معاف کر دوں؟ ایسے کیسے معاف کر دوں؟
हाँ, तूने मुझे काली कहा है। जब तक मैं तुझे बर्बाद नहीं करूँगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की? अब तुझे बचाएगा कौन? ये सब सुनकर शहजादी रोने लगती है और कहती है, मुझे छोड़ दो। पर वो चुड़ैल कहाँ रहम करने वाली होती है। वो फूंक मारती है और शहजादी काली हो जाती है। उसके बाद चुड़ैल कहती है, काले चीज़ों से नफरत है ना तुझे? ले, बना दिया तुझे काला। अब तो खुद की शक्ल देखने के लायक नहीं रही। देखना खुद को आईने में, कैसी दिखती है तू। फिर बताना, तू काली है या मैं। चुड़ैल शहजादी को बर्बाद कर देती है। शहजादी का खूबसूरत चेहरा बिगड़ जाता है। वो गोरी से काली हो जाती है। वो रोते रोते अपने घर वापस आती है। शहजादी को इस तरीके से देख राजा जी घबरा जाते हैं। रानी के भी होश उड़ जाते हैं। वो दोनों शहजादी से पूछते हैं, आखिर आपको हुआ क्या है? आप काली कैसे पड़ गई? तो शहजादी बताती है कि उस चुड़ैल ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया, इस वजह से मैं काली हो गई। तो रानी कहती है, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? तो शहजादी कहती है, मैंने उसका मजाक उड़ाया था ना, उसने उसी चीज का बदला लिया है। मैंने उसे काली कहा था, आपको याद होगा ना। फिर मैंने उसे गंदी भी कहा था और मैंने ये भी कहा था कि उसके दांत बहुत भद्दे हैं, जिसकी वजह से वो चिढ़ गई और अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दी। तो रानी कहती है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपका खूबसूरत चेहरा बदतर हो गया है। आप कितनी भयानक लग रही हैं। तो शहजादी कहती है, आप मुझे ये सब मत बताइए, मुझे और बुरा लग रहा है। वो रोते रोते अपने कमरे में चले जाती है और कहती है, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं बची। अब कौन देखेगा मुझे? मेरा इतना सुंदर चेहरा बर्बाद हो गया। रानी और राजा साहब दोनों शहजादी के कमरे में आते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें ठीक करवाएंगे। हम कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर से इस श्राप को हटा के रहेंगे। मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं देख सकता। तो शहजादी कहती है, जल्दी कीजिए, मुझसे ऐसे रहा नहीं जा रहा। राजा और रानी दोनों घबराकर राजमहल से बाहर निकलते हैं और दद्दू के पास जाते हैं और ये सारी बातें दद्दू को बताते हैं। ये सब सुनकर दद्दू भी परेशान हो जाते हैं। फिर दद्दू कहते हैं, हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा, ये तो बहुत बुरा हो गया। फिर तीनों नागरानी के पास निकल पड़ते हैं। वो तीनों नागरानी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, नागरानी नागरानी बाहर आओ, समस्या हो गई है। इतने में नागरानी बाहर आ जाती है और पूछती है
کہ ہوا کیا؟ تو راجا صاحب اپنی سمسیا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو ناگرانی کہتی ہے میرے پاس ایک اپائے ہے۔ یہاں پاس کے جھرنے میں ایک جادوئی مچھلی رہتی ہے، اس کے پیٹ میں جادوئی انڈے ہیں، جو بھی ان انڈوں کو کھاتا ہے ان کے اوپر سے شراپ، کالا جادو اور کوئی بھی بری چیزوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اس جھرنے کے پاس جائیے اور اس مچھلی کو پکڑ لائیے، اس مچھلی کو شہزادی کو کھلا دیجیے، اس کے بعد شہزادی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ تینوں مچھلی کو پکڑنے نکل پڑتے ہیں۔ بہت مشکل سے ایک مچھلی ہاتھ آتی ہے اور وہ انہیں پکا کر کھلا دیتے ہیں۔ کھانے کے بعد شہزادی پوری طریقے سے ٹھیک ہو جاتی ہے، ان کا کالا رنگ اتر جاتا ہے، وہ دوبارہ پہلے کی طرح ہی ہو جاتی ہے۔ اپنا گورا رنگ واپس پا کر شہزادی بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے شکریہ سب کو اور ناگرانی کو بھی، آپ لوگوں کی وجہ سے ہی میں ٹھیک ہو پائی۔ اتنا بول کر آئینے کے سامنے ناچنے لگتی ہے اور اپنے آپ کو نہارنے لگتی ہے۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.